की बारिश से बेहाल भारत और दूसरी तरफ यूरोप में मौसम का अलग ही मिजाज। आज मौसम के मोर्चे पर दोनों जगह की तस्वीर बेहद अहम आ रही है। भारत में कहां भारी बारिश और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है और यूरोप में मौसम का क्या हाल है, और अब मौसम की भविष्यवाणी में एआई कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। आज की इस खास अपडेट में आपको बताएंगे मौसम का पूरा हाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के मौसम से। मॉनसून का बड़ा अलर्ट आ चुका है। मॉनसून के कई राज्यों में और बाढ़ का खतरा भी बताया गया है। बारिश सिर्फ इस समय तेज नहीं होगी बल्कि अचानक बाढ़ का खतरा भी इस समय बढ़ता दिखाई दे रहा है। बंगाल के ऊपर बना डिप्रेशन तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके असर से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से लेकर उत्तर भारत तक बारिश का बड़ा दौर शुरू होने वाला है। पहाड़ों में भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है, तो कई मैदानी इलाकों में जल भराव की चिंता बढ़ गई है और फ्लैश फ्लड का भी। सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की अगर करें तो यहाँ कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। बलरामपुर, जशपुर, कोरबा, कोरिया, रायगढ़ और सूरजपुर जैसे जिलों में अचानक बाढ़ का खतरा भी बताया गया है। इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कई इलाकों में भी बारिश कम से मध्यम फ्लैश फ्लड की आशंकाएं हैं। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में अचानक पानी भर सकता है। अब रुक करते हैं उत्तर भारत का। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 13 से 19 अगस्त तक बारिश का दौर बना रहेगा। हिमाचल में 14 और 17, 18 अगस्त, जबकि उत्तराखंड में 14 और 16, 17 अगस्त को भारी बारिश का खतरा है। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के साथ लैंडस्लाइड, मलबा गिरने और स्थानीय जलभराव की परेशानी बढ़ सकती है। अब दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 15 और 16 अगस्त को भी भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावनाएं हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 15-16 अगस्त और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 14 से 18 अगस्त तक बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। मध्य भारत में भी मॉनसून इस बार मेहरबान रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अगले कई दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16 से 17 अगस्त को कुछ जगह बहुत भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश का दौर बना रहेगा। पश्चिम और दक्षिण भारत भी अलर्ट पर है। कोंकण, गोवा में 19 अगस्त तक व्यापक बारिश, जबकि तटीय कर्नाटक में भी बारिश का दौर जारी रह सकता है। केरल और तमिलनाडु में आज कुछ जगह भारी बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं समुद्री इलाकों के लिए भी चेतावनी है। बंगाल की खाड़ी के आसपास 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, जबकि झोंके 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है और किसानों के लिए भी ये जरूरी खबर है, क्योंकि बारिश के साथ फसल बचाने की चुनौती भी बढ़ गई है। निचले खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था रखें किसान, और धान, सोयाबीन, मक्का, कपास और सब्जियों के खेतों में जल निकासी की नालियां खुली रखें। तेज बारिश के दौरान खाद और कीटनाशक का छिड़काव फिलहाल टालें। पक चुकी फसल की मौसम साफ होते ही कटाई करें और उपज को सूखी जगह पर सुरक्षित रखें। तो कुल मिलाकर मॉनसून फिर एक्टिव है। बारिश व्यापक होगी, लेकिन कई इलाकों में अब सिर्फ बारिश नहीं बल्कि जल भराव और अचानक बाढ़ का खतरा भी नजर आ रहा है। भारत में मॉनसून ने जहां बारिश की रफ्तार बढ़ा दी और कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है, वहीं अब नजर डालते हैं यूरोप के मौसम पर, जहां मौसम का मिजाज भारत से बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहा है। आखिर यूरोप में इस वक्त बारिश का दौर है या गर्मी और सूखे का दबाव? चलिए जानते हैं यूरोप के मौसम का पूरा हाल, क्योंकि यूरोप में गर्मी अब सिर्फ मौसम की खबर नहीं रही, ये करोड़ों लोगों और खेती के लिए बड़ा संकट बन गई है। यूरोप में एक बार फिर हीट वेव ने जोर पकड़ ली है और फ्रांस, इटली, स्पेन और ब्रिटेन समेत कई देशों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार जा पहुंचा है। एक अनुमान के अनुसार 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की गर्मी महसूस कर रहे हैं, जबकि करीब 34 करोड़ लोगों को 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटेन और फ्रांस इस गर्मी में 5वीं हीट वेव का सामना कर रहे हैं और ब्रिटेन के मध्य और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगा दिया गया है। वहीं फ्रांस के कुछ इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यानी यूरोप में गर्मी का असर अब लगातार और ज्यादा गंभीर हो रहा है। इस हीट वेव का असर सिर्फ लोगों तक सीमित नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन समेत यूरोप के कई हिस्सों में सूखे की स्थिति भी गहरा गई है। खेतों में फसलें सूख रही हैं, नदियों में पानी घट रहा है और घरेलू इस्तेमाल के साथ साथ खेती के लिए भी पानी की चिंताएं बढ़ गई हैं। यानी एक तरफ तेज गर्मी, दूसरी तरफ सूखा और घटते जल संसाधन यूरोप के किसानों के सामने दोहरी चुनौती खड़ी कर रहे हैं।
ब्रिटेन में रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ने अस्पतालों में बढ़ती गर्मी को लेकर चिंताएं जताई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के मुताबिक कई जगहों पर अत्यधिक तापमान में काम करना मुश्किल हो गया है। तो कुल मिलाकर यूरोप की ये हीट वेव सिर्फ तापमान बढ़ने की कहानी नहीं है। गर्मी बढ़ी तो पानी पर संकट बढ़ेगा, पानी घटा तो खेती प्रभावित होगी, और अगर खेती प्रभावित हुई तो खाद्य सप्लाई पर भी असर आ सकता है। अब नजर रहेगी अगस्त में यूरोप की गर्मी और सूखे के असर का फसलों, पानी और खाद्य बाजार पर कितना असर पड़ेगा। यूरोप के मौसम का हाल जानने के बाद अब रुख करते हैं चीन का, जहां मौसम के साथ साथ मौसम की भविष्यवाणी करने की तकनीक भी अब तेजी से बदल रही है। टाइफून और एक्सट्रीम वेदर के बीच चीन एआई की मदद से मौसम का अनुमान पहले और ज्यादा तेजी से लगाने की कोशिश कर रहा है। तो चीन में मौसम का क्या हाल है और एआई कैसे बदल रहा है वेदर फोरकास्टिंग का पूरा खेल, आइए आपको बताते हैं। अब मौसम का अनुमान सिर्फ सुपर कंप्यूटर नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लगाएगा, क्योंकि चीन ने मौसम की भविष्यवाणी में एआई की ताकत का इस्तेमाल तेज कर दिया है। शंघाई एआई लेबोरेटरी का फेंगवू, हुआई का पेंगू और फुडान यूनिवर्सिटी का फुक्सी जैसे एआई मॉडल बेहद कम समय में मौसम का पूर्वानुमान तैयार कर सकते हैं। जहां पारंपरिक मौसम मॉडल सुपर कंप्यूटर पर वातावरण की भौतिक प्रक्रियाओं को सिमुलेट करते हैं, वहीं एआई मॉडल दशकों के मौसम संबंधी आंकड़ों और पुराने पैटर्न से सीखकर तेजी से पूर्वानुमान तैयार करते हैं। खास बात यह है कि कुछ मामलों में ये एआई मॉडल पारंपरिक सिस्टम के बराबर या उससे बेहतर सटीकता भी दिखा रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल एशिया में टाइफून के दौरान देखने को मिल रहा है। तूफान की दिशा का अनुमान थोड़ा भी बेहतर हो जाए तो सरकारों को बाढ़ की तैयारी, लोगों की निकासी और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में काफी मदद मिल सकती है। और इसी के साथ एआई वेदर फोरकास्टिंग की रेस भी तेज हो गई है। चीन के अलावा गूगल का ग्राफकास्ट और ग्रीनकास्ट, निविडिया समर्थित फोरकास्ट नेट और यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट का AIFS भी इस दौड़ में बड़े नाम है। यानी आने वाले समय में मौसम का पूर्वानुमान सिर्फ आसमान देखकर नहीं बल्कि एआई के डेटा और पैटर्न से भी तय होगा। तो आज के मौसम अपडेट में तस्वीर साफ है, भारत में मॉनसून फिर एक्टिव है और कई राज्यों में भारी बारिश और अचानक बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जबकि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी मौसम तेजी से करवट ले रहा है। और इसी बदलते मौसम के बीच चीन जैसे देश एआई की मदद से मौसम की भविष्यवाणी को और तेज और सटीक बनाने की कोशिश में लगे हैं। यानी आने वाला वक्त सिर्फ मौसम की मार को समझने का नहीं बल्कि उसे पहले से पहचान कर तैयारी करने का भी है। इसी तरह के मौसम, खेती और बाजार से जुड़े अहम अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। आज के मौसम अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।